श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि आत्मज्ञान क्या है, जिसको आप सेल्फ रियलाइजेशन बोल सकते हैं। इस शब्द आत्मज्ञान में ही हमारी पहचान छुपी हुई है। पर प्रश्न ये उठता है कि आत्मा को ये क्या जरूरत है कि वो आत्मा है। जरूरत है क्योंकि आत्मा स्वयं को शरीर जानकर किस प्रकार के कार्य करती है। ये कार्य काम, क्रोध, लोभ, मोह से प्रेरित किए कार्य हो जाते हैं, जिसके कारण अनेक प्रकार की गलतियां अनजाने या जानते हुए होती है। यदि आत्मा स्वयं के ज्ञान के बाद इस देह के सब संबंधों को निभाए तो सही और उत्तम कार्य करेगी। हम आपको उदाहरण देकर समझाते हैं। जब आत्मज्ञान हो कि मैं आत्मा हूं, शरीर में रहकर अपना धर्म और वक्त पूरा करके इस देह को छोड़कर अगली देह में जाना है, और इस देह में रहते हुए जो कर्म करने हैं उसी के ही आधार पर मेरे पुण्य और पाप संचित होंगे। वही मेरे लिए अगली देह कैसी हो इस बात का निर्धारण करेंगे। यदि इतनी सी बात देहधारी समझ ले तो क्या वो कोई दुष्पाप करेगा, कोई पाप कर्म करेगा, कोई नीति कर्म करेगा? नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। ये एक छोटा सा उदाहरण है। सेल्फ रियलाइजेशन मतलब आत्मज्ञान से खुद को निरंतर जोड़े रहने से इंसान में इतनी अधिक परिवर्तन आते हैं कि वो खुद ब खुद सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ता जाता है। उसके लिए तरक्की, उन्नति की राहें खुलती जाती है, जिसके फलस्वरूप वो अपना ये जन्म और अगले सब जन्म को बहुत अच्छे तरीके से जीता है। पर जब हम खुद को आत्मा कहते हैं तो महसूस क्यों नहीं होता कि हम आत्मा हैं? सेल्फ रियलाइजेशन की सही विधि क्या है? सतयुग में आत्मज्ञान भरपूर था, इसलिए मनुष्य अपराध नहीं करता था। धीरे धीरे पंच विकारों में फंसकर मनुष्य स्वयं को देह समझकर कर्म करने लगा, और यही कारण रहा कि पाप और दुष्कर्म निरंतर बढ़ते रहे। इतने जन्मों का अभ्यास हो गया है खुद को देह मानने का। सब्र से धीरे धीरे यह अभ्यास छूटेगा। इसके लिए नियम जरूरी है। कोई भी एक वक्त निश्चित करें। ऑफिस के लिए जाते वक्त यदि बस या टैक्सी, मेट्रो आदि का प्रयोग करते तो ये वक्त अच्छा है। या जब भी दिन में 5 मिनट निकाल पाए, या रात को सोने से पहले 5 मिनट आके बंद कीजिए और दोहराए, मैं आत्मा हूं, मैं देह नहीं देहधारी हूं। मस्तिष्क के बीच चमकते सितारे की तरह मैं स्वरूप हूं, मैं शांत हूं, मैं पवित्र हूं, मैं परम आत्मा का अंश हूं। मैं सदा ऐसे कार्य करूंगा जिससे मेरा परम पिता मुझ पर गर्व कर सके। और अंत में 5 बार दोहराए कि मैं शांत हूं, मैं शांत हूं, मैं शांत हूं। सबसे जरूरी है कि किसी एक वक्त का नियम बनाना, वरना ये आप कभी नहीं कर पाएंगे। माया आपको करने नहीं देगी। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।